हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं मुग़ल काल से संबंधित। तो आज हम लोग इसमें MCQ करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये बुक है यूथ्स बुक से लिया है। इससे पहले भी मैंने और भी क्वेश्चन करा दिए हैं, जो राशि रस्तोगी बुक से भी कराए हैं, राकेश गोस्वामी जी की बुक से भी कराए हैं, यूथ से भी कराए हैं। अगर आप लोगों को राशि रस्तोगी की बुक से भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में बताना, तो हम उस बुक के भी आपको क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल काल। तो इसमें मैंने यूथ के सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं जो भी आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुग़ल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार कौन थे? तो इसमें चित्रकार पूछा है तो कौन हो जाएंगे? हाजी मदनी हो जाएंगे। कबीर और रैदास को चित्रित किया था तो किसने किया था? उस्ताद फ़कीह उल्लाह खान ने किया था। वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल लघु चित्र शैली चित्र छिन्न भिन्न हो गई, तो वो कौन से थे? तो वो हो जाएंगे औरंगजेब हो जाएंगे। मुग़ल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म या आरंभ हुआ है, तो इसमें कब से हुआ है? 16वीं सदी ईस्वी से हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुग़ल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुग़ल अवध वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। तो वर्तमान में किस स्थान से संबंध रखता है? तो ये लखनऊ से रखता है। आइए आगे देखते हैं। मुग़लिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तरबेज के फारसी उस्ताद का नाम क्या है? तो बेहजाद हो जाएगा। वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार बित्तचर को नियुक्त किया था, तो साझा हो जाएंगे। मोहब्बत फ़कीह उल्लाह खां मुख्य कलाकार थे, तो कौन हो? शाहजहाँ के राज दरबार में। मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार थीं, तो कौन हो जाएंगी? साइफा बानो हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा श्री कलम के रूप में सम्मानित किया गया था, तो कौन हो जाएगा? ख्वाजा अब्सुद समद हो जाएंगे, जिनको श्री कलम से सम्मानित किया गया था। पांडुलिपि चित्रों की मृग्गावत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया था, तो संतलत शैली द्वारा। मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे, तो मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद हो जाएंगे। मुग़लकारों ने हाशियों को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया है, तो स्वर्णचूर्ण पाउंसिंग विधि का। हमजानामा को चित्रित किया गया है, तो कपड़े पर किया गया है। आइए नीचे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको मिलान करना है, तो ये सही मिलान है। मुग़ल लघु चित्र मोर मोरनी मंसूर का। अकबरनामा मुग़ल लघु चित्र किले का निर्माण मिस्किन हो जाएगा। मुग़ल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर, तो बित्तिचर हो जाएगा। मुग़ल लघु चित्र मृताशन इनायत खां, तो गोवर्धन का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है, तो अकबरनामा की है। सचित ग्रंथ जो प्रारंभिक मुग़ल शैली का है, तो दास्तानी ये अमीर हमजा हो जाएगा। मुग़ल स्कूल की पहली कृति है, तो हमजानामा हो जाएगी। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है, तो तूतीनामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वह अवधि जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था, तो मुग़ल संतलत हो जाएगा। मुग़ल चित्रण शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो पर्दास तकनीक हो जाएगा। हिंदू और ईरानी शैलियों के सम्मेलन से आरंभ जो हुआ है, वो कौन हो? मुग़ल काल हो जाएगा। हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला था, तो ईरान का रहने वाला था। आइए आगे देखते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो रज़्मनामा है। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को बोलते हैं। कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों का चित्र बनवाया था, तो हुमायूं ने बनवाया था। मुग़ल चित्रों में रंगों को खोजा गया, तो 3 वर्गों में। अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा, तो सभी शैलियों पर, सभी पोर्ट्रेट शैलियों पर। वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, तो शाहजहाँ हो जाएगा। मुग़ल चित्रकार जो चित्रकार सुलीब का दोनों था, तो कौन हो जाएगा? अब्दुल समद हो जाएंगे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, तो अयरदानिश हो जाएगा। स्याह कलम के चित्र शाहजहाँ काल में बनाए गए, तो काले रंग से चित्र बनाए गए। चलिए आगे देखते हैं।
कारखाना शब्द चित्र शैली से संबंधित है तो मिनिएचर शैली हो जाएगा। शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है तो क्या है, रंगमहल। शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था तो होनहार हो जाएगा। राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मिलित से उत्पत्ति हुई है तो मुगल शैली की हुई है। मुगल काल का स्वर्ण युग था तो शाहजहाँ का समय है। सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया तो ईरान के राजाओं का। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बने कथन किसका है तो रॉब फिर्च का है। मुगल कालीन चित्रकला जिसको पूर्व का राखेल की संज्ञा दी गई तो बेजाद हो जाएंगे। तुझे के बारहवीं के लेखक कौन है तो बाबर हैं। मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है तो मुगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रजनामा के चित्र संबंधित हैं तो महाभारत हो जाएगा। रजनामा ग्रंथ है तो महाभारत का था। भारतीय पर्शियन शैलियों के मिश्रण से बनी है तो मुगल चित्रकला। ईरानी शैली की एक विशेषता है तो क्या है, ये रेखाएं हैं। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था तो मीर सैयद अली हो जाएगा। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है तो अकबरनामा की हो जाएगी। अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था तो कौन था, मीर सैयद अली हो जाएंगे। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तानी हमीर हमजा जिसे समानतः हमजानामा से जाना जाता है कि अधिकांश भाग को चित्रित किया है तो किसने किया है तो अकबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वह मुगल शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की तो अकबर हो जाएंगे। कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन चित्रित किया है तो मिस्किन द्वारा हो जाएगा। वह सम्राट जिसने दरबारनामा को चालू किया तो अकबर हो जाएंगे। चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है तो बसावन, केशुदास और दशवंत हो जाएंगे। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण है तो हमजानामा हो जाएगा। किंग वल्चर गिफ्टिंग चित्रित किया है तो मंसूर ने किया है। हमजानामा के चित्र बने थे तो अकबर के समय बने थे। अकबर के समय महत्व मिला है तो सभी चित्रों का महत्व मिला है, यानी कि पोर्ट्रेट का। चलिए आगे देखते हैं। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी तो दरबारी चित्र है। मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार था तो बसावन हो जाएगा। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय जिसे चित्रित किया है तो बसावन हो जाएंगे। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार है तो अबुल फजल हो जाएंगे। मुगल चित्रकला विकसित हुई तो अकबर के शासनकाल में। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा चित्रित है तो मंसूर हो जाएंगे। आईने अकबरी के रचयिता हैं अबुल फजल हो जाएंगे। अकबर के संरक्षण में चित्रित हुआ तो क्या हुआ, हमजानामा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दीन ने दिलाई धर्म चलाया तो अकबर ने चलाया। वह मुगल शासक जिसने हिंदू कवि केशव कृति रसिक प्रिया पर चित्र बनाए तो अकबर हो जाएंगे। अकबर के दरबार में चित्रकार था तो मीर सैयद अली। हमजानामा का सचित्र कराया गया था तो अकबर ने कराया। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला तो अकबर के शासनकाल में मिला। चित्रकला को प्रोत्साहित किया तो अकबर ने किया। बकायत बाबरी अकबर कालीन प्रति में उल्लेख है तो 19 हिंदू हो जाएंगे। अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकार की संख्या कितनी है तो 6 हो जाएगी। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है तो कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा के सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं तो कौन सा चित्र है, सलीम के जन्म वाला चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ है तो अकबर के संरक्षण में हुआ है। बसावन चित्रकार थे तो मुगल काल के। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुनहली कहाँ का अनुवाद है तो पंचतंत्र हो जाएगा। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ तो अकबर के समय हुआ था। वह मुगल शासक जिसके काल में कला का पास्ता प्रभाई देता है तो किसके में दिखाई देता है, अकबर काल में। रूप चित्र का निर्माण शुरू कराया तो अकबर ने कराया था। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी तो हिंदू चित्रकारों की थी। वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीत के हरदास से भेंट की थी तो कौन हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वह मुगल शासक जिसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी तो अकबर हो जाएंगे। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था तो अकबर हो जाएंगे।
दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी तो अकबर के समय बनी। मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था तो अकबर के दरबार का था। मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई तो अकबर के शासनकाल में। चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या हो जाएगा, तो पहले मीर सैयद अली, बसावन, मंसूर, मौलाराम। मुगल वंश के अकबर के समय संबंध है तो चित्रकार दशवंत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया तो अकबर हो जाएंगे। मुगल सम्राट जिसे भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था तो अकबर हो जाएंगे। बसावन शैली के राज दरबारी चित्रकार कौन थे, तो चित्रकार थे तो मुगल के थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी परिप्रेक्ष्य निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कौन है, अकाजिया हो जाएंगे। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं तो किससे रखते हैं, जहांगीर से रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था, तो मंसूर हो जाएंगे। वह सम्राट जिसके काल में भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है तो जहांगीर हो जाएंगे। तुर्की मुर्गा या टर्की कॉक को चित्रित किया था तो मंसूर ने किया था। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उस जमान मतलब वंडर ऑफ एज की जो सम्मानित किया था वो कौन हो जाएंगे, अबुल हसन हो जाएंगे। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए तो जहांगीर के दरबार में बनाए। मध्यकालीन भारत के सम्राट में जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंची थी तो जहांगीर हो जाएंगे। मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार थे तो किसके थे, जहांगीर के थे। जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार था तो कौन हो जाएगा, बिसंदाज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये टीजीटी, पीजीटी ये सभी में आया, हायर में भी आया हुआ है, नेट में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सारे एग्ज़ाम रिपीट होते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर याद करिए। ये मत सोचना कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। एग्ज़ाम 100% रिपीट होते हैं और इनमें से ज़रूर आना ही है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को इसको पढ़ना ज़रूर है। चलिए आगे देखते हैं। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है तो जहांगीर काल में। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं तो टर्की कॉक, मोर मोरनी और लाल फूलों का समूह हो जाएगा। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया, तो बिशनदास ने किया। वह शासक जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी चरम पर कष्टा पर पहुंची थी तो जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है तो बाज है। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र है तो भारत कला भवन हो जाएगा। वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था तो कौन समझता था, जहांगीर समझता था। मुगल चित्रकला शैली को स्वर्ण युग कहा जाता है तो जहांगीर काल को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था तो अबुल हसन हो जाएगा। जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था तो उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था तो अबुल हसन को मानता था। सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कौन था, उस्ताद मंसूर था, और सबसे अच्छा चित्रकार कौन था तो अबुल हसन हो जाएगा। वह शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई तो जहांगीर हो जाएंगे। मुगल शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं तो जहांगीर हो जाएंगे। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी है। मोरनी कहाँ संग्रहित है, तो न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार तो कौन था, तो मंसूर हो जाएंगे। अबुल हसन के पिता का क्या नाम था, तो अकाजिया हो जाएगा। मुगल कलाकार जिसने लाल पुष्प चित्र बनाया तो उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। बिशनदास निपुण थे तो सभी चित्र बनाने में निपुण थे। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था तो मंसूर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था तो मंसूर हो जाएंगे। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है तो पशु पक्षियों का हुआ है। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था तो बिशनदास हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाज बच्ची का चित्र बनाया था तो किसने बनाया था, उस्ताद मंसूर ने बनाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था तो जहांगीर के शासन में हुआ था। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि है तो जहांगीर के समय की है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने तो जहांगीर काल में बने हैं। मुगल सुंदरी के चित्र बने तो जहांगीर काल के समय में बने हैं। मंसूर प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु पक्षी चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लेते हुए किसने बनाया? तो अबुल हसन ने बनाया है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने पर दरबार का दृश्य चित्रित किया था तो अबुल हसन ने किया था। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायर इन चेन्नई ट्री स्थित है तो कहाँ है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग, वल्सर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी की है तो मंसूर ने की है। ताजमहल का निर्माण हुआ था तो आगरा हो जाएगा। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग स्थित है तो कहाँ है? आगरा में स्थित है। वह इमारत जिसके वास्तुकार मिर्जा घियात हैं तो कौन हो जाएंगे? हुमायूं का गुम्बद। इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुम्बद हैं तो हुमायूं के मकबरे में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश से प्राप्त हुआ है तो संगमरमर से हुआ है। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों को सही कालक्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा? किला रॉय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपना, शाहजहानाबाद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति है तो विभिन्न दर्शन ग्राही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मिलान है जो कि ये सही मिलान है। जामा मस्जिद शाहजहाँ का हो जाएगा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, बुलंद दरवाजा अकबर का और गोल गुम्बद आदिल शाह का हो जाएगा तो ये सही है बिल्कुल। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था तो जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर के बेटे ने बनवाया था तो लाल किला हो जाएगा। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है तो 134 फीट हो जाएगी, 134 फीट हो जाएगी। अकबर ने गुजरात राज पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था तो क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश से किया गया है तो आप लोगों को पता ही होगा तो संगमरमर हो जाएगा, ये तो सबको मालूम होगा। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी स्थित है तो कहाँ है ये? रामपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, ये क्लास ख़त्म हो गई है। मैंने सोचा था कि इसको 2 पार्ट में कराएंगे क्योंकि इसमें लगभग में 160 क्वेश्चन थे, 1 लाइनर जो हैं तो इसमें 160 के समथिंग थे तो सोचा था कि 2 पार्ट में करा देंगे पर ये एक ही पार्ट में ख़त्म हो गया है। चलो अच्छी बात है, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे न्यू टॉपिक के साथ में। तो जिसको भी मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इससे पहले भी मैंने वीडियो करा रखे हैं, जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए, देखिए, समझिए, पढ़िए। पुराने क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, रिपीट होते हैं। और मैंने SCERT की पूरी बुक करा दी है तो जिसने नहीं देखी है तो आप लोग उसको भी वॉच करिए। मैंने कहीं से भी नहीं छोड़ा है, पूरी बुक कराई है, 7 पार्ट में करा दी है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। कुछ आर्टिस्ट भी डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, किसी आर्टिस्ट के साथ में लेके आएंगे या तो फिर ये MCQ लेके आएंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर, जो एक ही वीडियो में सारा कवर करा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना आपको कौन सी बुक से चाहिए तो उसी बुक के करा देंगे, या तो आपको सारी बुक के चाहिए हो तो हम सारी बुक का एक साथ करा देंगे। जैसे कि मैंने अभी 3 बुक का कराया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग में कराए हैं, 255 उसमें क्वेश्चन है तो उसको मैंने कराया है। और प्रागैतिहासिक काल से भी मैंने कराए हैं, उसमें भी लगभग 150 क्वेश्चन हैं। पाल शैली के भी करा दिए हैं, वो तो राशि रस्तोगी बुक से ही कराया है, उसमें 3 बुक से नहीं लिया है। और ये वाली बुक है, ये यूथ वाली बुक है। तो आप लोग मुझे बताना आपको कौन से बुक से क्वेश्चन चाहिए तो हम कोशिश करेंगे तो उसी बुक से आपके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।